व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य अतुल किशन जी महाराज जी, गौरक्षा मिशन के राष्ट्रीय परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी, उपस्थित मातृशक्ति, साथियों, गौभक्त, गौप्रेमियों और लाइव के माध्यम से जो भी देख रहे हैं सभी को जय गौ माता, जय गोपाल। मुझे भी पहली बार गौ भागवत कथा, गौ राष्ट्र रक्षा के निमित्त गौ सेवा मिशन का एक जो बहुत ही सुंदर ढंग से काफी समय से चलाया जा रहा जो अभियान है, एक आंदोलन के रूप में पूरे विश्व के अंदर और लाइव कथा के माध्यम से सभी गौभक्त, गौ प्रेमी और व्यासपीठ से बताया था, हम जहां भी जुड़े हैं, जैसे भी जुड़े हैं, हम वहां रहते हुए गौ सेवा, गौ रक्षा के निमित्त हम अपना सहयोग करते रहे। पूज्य स्वामी जी के साथ अक्सर मेरा मिलना रहता है, आशीर्वाद मिलता रहता है और गौ सेवा के लिए तो मैं तो कहूंगा कि उठते बैठते जागते सोते स्वामी जी का चिंतन ही गौ सेवा है। जो हमारी पूज्य गौ माता, प्रमुख गौ माता, वैसे तो लिंग पुराण के अंतर्गत गौ की उत्पत्ति तो बहुत पहले है, लेकिन समुद्र मंथन से जो प्रकट हुई सुरभि, बहुला, सुभद्रा, नंदा, सुशीला, ऐसी 5 प्रमुख गायें जो देवताओं के हिस्से में आई और देवताओं ने उनकी आरती, पूजा, अर्चना, वंदना करके उस समय धरती पर जो 5 महाऋषि हुआ करते थे, ऋषि जमदग्नि, वशिष्ठ, गौतम, भारद्वाज, असित, उन 5 महर्षियों के आश्रम में वो 5 गायों को भेजा गया और वहीं से उसकी उत्पत्ति हो रही है। और आज मुझे लगता है कि एक आश्रम हमारा गौधाम बहुत सुंदर, चाहे वो चांदपुर रुड़की हो, बीनेबाल हो, डल्ला हो, पद्दी हो और वृंदावन हो, चित्रकूट हो, अयोध्या, हर जगह महाराज जी का इस तरह का जो प्रयास चल रहा है और हम सब मिलके इस काम में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर हमारी भारतीय गाय बचेगी, भारतीय गौवंश बचेगा, तो जो लिखा है ना, गौ रक्षा राष्ट्र रक्षा, गौ और राष्ट्र एक है। ये धरती ही हमारी गौ स्वरूपा है, सर्वदेवमयी है। ऋग्वेद के अनुसार जो ऋचा है वो गावो विश्वस्व मातरा, गाय विश्व की माता है, सर्वदेवमयी है। और महाराज जी तो बड़ा अच्छा कहते हैं कि अपने बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ कराओ, 11 पाठ रोज हम करें। क्यों? हनुमत शक्ति जागरण से ही गौ रक्षा संभव है। संकट कटे मिटे सब पीरा और जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। हनुमान जी का वास कहां है? गैया मैया की पूंछ में मेरे हनुमान जी विराजते हैं। चरणों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। खुरों में नाग देवता हैं, सींगों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, जीभ में सरस्वती है, दांतों में वसु है, आंखों में चंद्रमा है। कभी आंखों में तो आंखें डालो, सारा तनाव दूर हो जाता है। ऐसी गैया मैया की पीठ में सूर्य केतु नाड़ी है। सूर्य से लेके सोम, रवि, बुध, वीर, शुक्र, शनि सारे ग्रह वास करते हैं। और जब हमारी भारतीय गाय धूप में निकलती है तो सूर्य केतु नाड़ी जागृत हो जाती है, जिसके कारण भारतीय गाय के सूर्य केतु नाड़ी के माध्यम से जब वो धूप में विचरण करती है तो उसके गोबर में, गोमूत्र में और दूध में स्वर्णिम आभा आ जाती है। इसीलिए भारतीय गाय का दूध, दही, मक्खन पीला है। गोमय वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में मां लक्ष्मी है। गोमूत्र वसते गंगा, गंगा का वास गोमूत्र में है। गुरुकुल कांगड़ी ने अभी लेबोरेटरी टेस्ट किया है, गंगा जल और गोमूत्र की कल्चर सेम पाई गई है।
इतना बड़ा विज्ञान है। क्योंकि व्यासपीठ से कथा चल रही है, मैं ज्यादा समय, क्योंकि वो आनंद आ रहा था। सारी चर्चा भी महाराज जी गौ और भागवत कथा, और बगैर गाय के तो कृष्ण है ही नहीं। और बताया था ना कि हमारे इष्ट की भी इष्ट कौन है? सुरभि है। भगवान भी करते थे श्री श्रोभ्यै नमः, श्री श्रोभ्यै नमः, श्री श्रोभ्यै नमः। भगवान कृष्ण की इष्ट सुरभि है। मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे दाएं, मेरे बाएं, चारों तरफ मेरी गैया मैया हो, ऐसा भगवान कहते हैं। पंचगव्य दायिनी है मेरी गैया मैया। दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र पांचों अमृत हैं। क्योंकि अगर एक एक गव्य पे ही बात करी जाए तो एक एक दिन कथा हो सकती है। इसलिए हम सब मिलके, जो हमारी पूज्य गौ माता है, वो सृष्टि की रक्षक भी है। और ये जो 5 तत्व हैं, सबसे पहला तत्व इस धरती पर कौन? पृथ्वी है, फिर जल है, फिर अग्नि है, फिर वायु है, फिर आकाश है। और गुरबाणी हमारी क्या कह रही है? पवन गुरु पानी पिता माता तर्त महत। पवन गुरु है, पानी पिता, महान धरती माता। तीनों जहरीले हो गए, अग्नि भी और आकाश भी। तो इन 5 तत्व की शुद्धि का एक ही एक उपाय है, भारतीय गौवंश। तो मैं अंत में आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं, घर घर में गौपालन हो। जैसे कहा ना बड़ाचा महाराज जी ने बताया इनका मिशन, जय गंगे जय गोपाल, हर घर गीता हर घर गाय, ऐसा विषय रखा ही है। तो मैं सबसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जो भारतीय गाय है, उसका दूध अपने बच्चों को पिलाओ। भारतीय गाय, भारत अपराध मुक्त होगा, रोग मुक्त होगा और संस्कार युक्त होगा। इतनी बात कहता हुआ जितने भी गौ भक्त बैठे, हम सब मिलकर संकल्प करें, केवल बातों से नहीं तो प्रैक्टिकल अपने जीवन में गौ माता का पालन करें, गौ सेवा करें। क्यों? गाय का दूध पीने से बुद्धि तेज होती है और गौ सेवा करके बुद्धि दिव्य होती है। तो मैं यहां से महाराज जी की ओर से, व्यासपीठ की ओर से, जितने भी लोग बैठे हैं और लाइव के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, अपनी गैया मैया से प्रार्थना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि हे मेरी गैया मैया, मेरे राष्ट्र को परम वैभव पे पहुंचा। कृणवंतो विश्रमार्यम, सोने की चिड़िया नहीं, मेरे राष्ट्र को सोने का सिंह बना, जो कोई देख भी ना पाए उसकी ओर। तो ऐसी शक्ति कहां से आएगी? तो आप सबके अंदर, हम सबके अंदर गैया मैया की कृपा से, गुण भगवान राम के, नीति कृष्ण की, शक्ति शिव की, भक्ति नानक की, ध्रुव की, प्रहलाद की, ममता माँ की, सहनशीलता पृथ्वी की, निर्मलता गंगा की, चरित्र शिवाजी का, प्रेरणा माँ जीजा की, त्याग दधीची का, संकल्प एकलव्य का, प्रतिज्ञा प्रताप की, भीष्म की, करुणा बुद्ध की, प्रेम मीरा का, वाणी माँ शारदा की, तेज सूर्य का, शीतलता चंद्रमा की, गहराई समुद्र की, धैर्य पहाड़ का आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में आए। इतनी बात कहता हुआ आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गौ माता, जय गोपाल, केशव माधव, दीन दयाल, वंदे गौ मातरम, वंदे गौ मातरम। माता पिता का सत्कार करो और मेरी गैया मैया से प्यार करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता।